Hi, I am Gaurav Dhameja. I am an astro, vastu, numero, and belief expert. I have been practicing occult sciences for 17 years now, and I am sharing my interpretation of planets in retrogression. तीन planets हैं जो retrogression में जा रहे हैं starting from tomorrow. First planet is Saturn. शनि कल से retrogression मोड में स्टार्ट हो जाएगा. रेट्रोग्रेशन को अगर मैं सिंपल वे में आपको बताऊं तो इट मीन्स कि प्लैनेट स्ट्रांग हो जाएगा. लेट्स अंडरस्टैंड इट दिस वे. उसको वैदिक अंडरस्टैंडिंग में बोलते हैं ग्रह का वक्री होना. और सम पीपल अंडरस्टैंड दैट द प्लैनेट स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स मूविंग बैकवर्ड्स, सो दे टेक द लिटरल मीनिंग ऑफ इट. बट सिंपल लैंग्वेज में प्लैनेट स्ट्रांग हो जाता है इन अ स्टेट ऑफ रेट्रोग्रेशन. ओके, सो व्हेन सैटर्न फ्रॉम टुमारो गेट्स इनटू रेट्रोग्रेशन तो क्या होगा? देखिए, शनि जो होता है, जो सैटर्न प्लैनेट है, वो कारक है डिसिप्लिन का, वो कारक है और रिस्पॉन्सिबल बनने का, वो कारक है सही राह चुनने का, वो कारक है एरियल व्यू लेकर के सही और गलत को पहचानने का. और शनि जब इस तरीके से पावरफुल होता है इन द स्टेट ऑफ रेट्रोग्रेशन, तो आप कुछ भी कैसे भी प्रकार का अगर कोई अब्यूज कर रहे हैं, चाहे वो फूड का हो, चाहे वो इवन काम का ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी इंटॉक्सिकेशन का हो, कैसा भी अब्यूज या कोई भी एक ऐसा लथार्जिक एटीट्यूड अगर आप अभी तक मेंटेन कर रहे हैं, सो दिस रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न will not allow you to do that. This retrogression is going to go up till end of September 2020. So ये शनि, इस वक्री शनि, अगर आपने अपने आप को डिसिप्लिन नहीं किया, अगर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया, एरियल व्यू लेकर के सही और गलत की पहचान नहीं करी, तो ये शनि माफ करने वाला शनि नहीं होता है. वी ऑलवेज से सैटर्न इज अ स्ट्रिक्ट टीचर. ये वो टीचर है जो छड़ी मार के आपको सिखाता है. सो इट्स बेटर कि शनि की जो हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है ऑफ डिसिप्लिन, ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टेकिंग shirking away from lethargy, and taking ownership of few activities in your daily life, so that you have to do in this time period. जो दूसरा ग्रह है जो वक्री हो रहा है, जो रेट्रोग्रेशन में जा रहा है, दैट इज जुपिटर. अब जो जुपिटर है उसे गुरु बोलते हैं. गुरु जो है वो इंसाइट्स का कारक है, नॉलेज का कारक है, विजडम का कारक है. गुरु एक टीचर है, गुरु आपको सिखाता है, गुरु आपकी इंट्यूशन है. तो बहुत लोग देखेंगे कि उनकी इंट्यूटिव एबिलिटी बढ़ जाएगी कुछ टाइम के लिए, फॉर एटलीस्ट 1.5 months, जब तक जुपिटर रेट्रोग्रेशन में है. इससे आपको जो भी आंसर्स चाहिए अपनी लाइफ में, वो आंसर्स आपको अपने आप से मिलेंगे, खुद से मिलेंगे, बाहर से नहीं मिलेंगे. सो आपको इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए. अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें. और क्योंकि शनि भी रेट्रोग्रेशन में है, तो आपको इन दोनों को कंबाइन करते हुए अपनी लाइफ के डिसीजंस अकॉर्डिंगली लेने हैं. जो तीसरा ग्रह है जो रेट्रोग्रेशन में जा रहा है वो है वीनस, शुक्र. जो शुक्र है वो रिश्तों का कारक होता है. तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि जब शुक्र रेट्रोग्रेशन में आते हैं तो वो आपके परिवार के जो इंटरनल रिश्ते हैं आपके, उसमें हार्मनी क्रिएट करने की बात करते हैं. शुक्र प्रेम का भी कारक होता है. तो आप देखेंगे कि जो पुरानी बॉन्डिंग मिसिंग थी विद इन द फैमिली, दैट विल स्टार्ट कमिंग बैक. सो कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको ट्रांसफॉर्म करनी है विद इन योर सेल्फ, कुछ चीजें हैं जो आपको अपने आप से ही आंसर्स मिलेंगे उनके. सो दिस रेट्रोग्रेशन ऑफ 3 planets is a mixed baggage of hardship and something very good. Pertaining to जो अभी स्टेटस चल रहा है कोरोना वायरस का, तो 2 महीने डिफिकल्ट रहने वाले हैं, जुलाई एंड अगस्त.
जिसमें मैक्सिमम कोरोना के केसेस जो हैं वो आएंगे। सितंबर के बाद से जब राहु अपनी राशि बदल देगा और मिथुन राशि से वृषभ राशि में चला जाएगा, तो हमें कोरोना से बहुत हद तक रिलीफ मिलना अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। टिल देन इट्स अ डिफिकल्ट टाइम। सो हमें ये जो 3 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, इनकी कॉन्शियसनेस के साथ चलते हुए आगे स्टेप्स लेने हैं। आई होप कि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ होप भी मिलेगी और कुछ आंसर्स मिलेंगे, कुछ एक डायरेक्शन मिलेगी जिन डायरेक्शन में आपको चल के अपनी लाइफ को आने वाले 3-4 महीने निकालने चाहिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट।